पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए लगातार वोटिंग चल रही है। भवानीपुर में है, बड़ा ही हॉट सीट है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और साथ ही साथ शुवेंदु अधिकारी दोनों लोग इस यहाँ पे चुनावी मैदान में। लास्ट टाइम जो है जिस तरह से भवानीपुर का रिजल्ट रहा वो तो तृणमूल के पक्ष में रहा, मगर उसके बाद ममता बनर्जी यहाँ से फिर से विधायक चुनी जाती है और पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री है। शुवेंदु अधिकारी के आने से थोड़ा सा कुछ लोगों ने भाजपा विचारधारा के लोगों को लगता है कि शायद भवानीपुर में बहुत फाइट है, भवानीपुर में बहुत लोग हैं या बहुत सारे साथी लोग हैं जो वोट करके आए हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे थे और क्या भवानीपुर में सच में कोई फाइट है या किसी तरह का कोई माहौल है, वो तमाम जानने की कोशिश। क्या नाम हुआ दादा आपका? तन्मय बोस। तन्मय बोस। दादा आप वोट किया? हाँ किया। तो मेरा सवाल ये है कि आज जब वोटिंग हो रही है तो पहले फेज में 93 था और अभी जो है अराउंड 40% के करीब 11 बजे के डेटा के अनुसार वोट हो गया। तो लोग जोश में वोट दे रहे हैं या गुस्से में वोट दे रहे हैं? देखिए, हमको नहीं लगता कोई जोश में भी वोट दे रहा है अलग से, और कोई गुस्से का तो बात ही नहीं है। अच्छा। बंगाल में हम लोग को जितना लगता है ऐसा कोई माहौल नहीं है जिसके लिए अलग से जोश चाहिए या अलग से गुस्सा चाहिए। नॉर्मल जैसा वोट होता है हम लोग का यहाँ, तो हम लोग को महसूस है ऐसा ही वोट हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं जैसे 10-12 साल से चुनाव कवर कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में इतने फोर्सेज आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है वॉर जोन बना हुआ है पूरा पश्चिम बंगाल। देखिए, ये हम लोग को लगता है, इसका पहले भी तो बहुत बार, हमारा 52 साल उम्र हो गया है, बहुत बार वोट दिए हैं। ऐसा माहौल हम लोग का इधर कहीं कहीं हो सकता है, बहुत छूट मूट, लेकिन इन जनरल बंगाल में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है कि इतना ज़रूरत पड़े। फिर भी वो लोग आए हैं, देश का ही नागरिक है, वो लोग देश का ही काम कर रहे हैं, बहुत स्वागत है। हम खुद हाथ मिलाया, उन लोग से बात किया। वो लोग सुबह 4 बजे से रात 2 बजे तक उन लोग का प्रोग्राम है, सब खत्म करेगा। हम लोग बेस्ट विशेष दिए और जो अपना नागरिक। भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लड़ती हैं, उनका पारंपरिक सीट है ये, तो यहाँ पे कुछ लड़ाई भी है या ठीक है जो है? देखिए, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। अच्छा। ये इस समय बोलना तो ठीक नहीं रहेगा मेरा हिसाब से। अच्छा। लेकिन आदमी डिससेटिस्फाइड तो नहीं है, इतना हम लोग कह सकते हैं। हम पर्सनली तो डिससेटिस्फाइड नहीं है मुख्यमंत्री से। हमको पार्टी से ज्यादा कुछ लेन देन है नहीं, लेकिन एज अ पब्लिक, जनरल पब्लिक कामकाज करते हैं हम लोग डिससेटिस्फाइड तो नहीं है। शुवेंदु अधिकारी के आने की वजह से हॉट सीट ज्यादा हो गया है ना? देखिए, वो एक नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसमें हम आम आदमी लोग को, हम लोग को क्या करना है? हम लोग को गवर्नेंस चाहिए अगला 5 साल के लिए कम से कम। अच्छा। और वो हम लोग डिसाइड करेंगे पिछला 5-10 साल का रिकॉर्ड के ऊपर, 15 साल को देखकर। हाँ, जनरली वही होता है ना। तो अब इसका आगे तो हमारा मत कुछ अलग से कुछ देना ठीक नहीं। दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभ्रांशु है, डाकनाम मतलब ऐसा निकनेम बाबू है। बाबू। तो दादा, मुख्यमंत्री यहाँ से लड़ती हैं तो ये आप लोगों के लिए गर्व का विषय होता है या आप चाहते हैं कि नहीं, जो थोड़ा सा परिवर्तन समय का नियम है वो सोचते हैं आप लोग? नहीं, हम जब से देखा है कि विधानसभा में मैक्सिमम मैं इधर है तो ममता बनर्जी इधर से लड़ता है, तो उनका ये घर है, इधर से लड़ता है, तो ये तो उनका जो दल है उसका डिसीजन है, उनका अपना डिसीजन है, वो किधर से लड़ेगा। लास्ट टाइम शायद नंदीग्राम से लड़ी थी। एक्चुअली आई एम अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन, तो मेरे को उतना नॉलेज नहीं है। हाँ। तो आप ये भवानीपुर घूमते हैं तो आपको लगता है कि भवानीपुर में विकास, बदलाव, परिवर्तन हुआ है 15 वर्षों में? नहीं, ऑब्वियसली डेवलपमेंट, एवरी डे डेवलपमेंट होता है, चेंजेस होता है, ये तो होता ही है। चेंजेस या डेवलपमेंट तो होगा ही, क्योंकि कंप्यूटर से लैपटॉप आया, लैपटॉप से आपका टैबलेट आया, तो डेवलपमेंट, इट इज ऑल, द वर्ल्ड इज ऑलवेज फॉर चेंजेस एंड डेवलपमेंट, तो होता ही है। तो यहाँ लोग जब वोट करने आ रहे थे तो लोगों को चुनने में कोई दुश्वारी हो रही है या लोग जो अपना मन बना चुके हैं? नहीं, ये हम नहीं बोल सकते। हम कैसे फर्स्ट टाइम टेलिंग हो ना, ये आई एम अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन, मेरा अपना काम है वोट देना। एज अ सिटीजन मेरा काम है वोट देना, तो आई हैव कास्ट माई वोट, दैट इज इट। आपका दादा क्या नाम है? क्या नाम है आपका? जयदेव पाल। जयदेव पाल। बंगाली हैं तो आप? बेंगली। तो এবার কে ভবানীপুরে বিধানসভা অনেক লোক বলা হচ্ছে কি हॉट सीट আছে, আপনারা মনে হয় कि हॉट मीडिया लोग के साथ ऐसे हॉट सीट करके बाजार गरम करता है। लेकिन कुछ हॉट सीट नहीं है यहाँ पर, बहुत अच्छा से वोट होता है, बहुत अच्छा से ही कामकाज चलता है, सब मिलके हम लोग कामकाज करता है। यहाँ पर कोई भेदाभेद नहीं होता है। कहाँ से आया, नंदीग्राम से आके वो बोलता है यहाँ पर ये करेगा वो करेगा, ये फालतू है। दांगा बाजाने के लिए ये जो हम लोग के एक साथ में उसको पसंद नहीं है, उसको चाहिए लड़ाई।
तो लड़ाई आप वो है, उसको चाहिए लड़ाई करने का। बंगाल के ऐसे ये नैरेटिव है उसका, आदत ही है ऐसे। और हमेशा जब से यहाँ पर आया ना सबसे ऐसे ही बात करते रहता है, कभी शांति नहीं चाहता है। जो शांति चाहता है तो खूब अच्छा होता है, लेकिन काम वाम करा आप? बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम। दीदी है तो CM 2011 का बाद ना अब बहुत काम बांग्ला जुड़ के इतना काम हुआ ना, कोई फुर्सत नहीं मिलेगा। स्वाधीनता के बाद ऐसे काम नहीं हुआ। तो लड़ाई वड़ाई है इस क्षेत्र कुछ में? लड़ाई नहीं है, ऐसे लड़ाई बनाता है मीडिया लोग के साथ मिल के बनाता है। और इसको नीचे अपना हाईलाइट अच्छा, अपना हाईलाइट करने के लिए लड़ाई बनाता है, कुछ लड़ाई नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है? नो कमेंट्स। अच्छा, ठीक है। तो आप इस बार लग रहा है संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत शांति है, बहुत शांति है। शांति कोई उसका पास में हमेशा देखिए नेगेटिव वो तो बोलते ही रहता है। जो भी एंटी पार्टी बोलते ही रहेगा जी यहाँ पर हो है वो है। अभी आज तक नहीं है। आप भी तो यहाँ पर मीडिया, अब तो मीडिया आपका कोई आंगुल उठाया नहीं उठाया ना, तब तले कि कुछ कहाँ पर है शांति, बोलिए कहाँ पर अशांति है? वीडियो खूब ये तो ऐसे बोलते थे। और ये आर बांग्ला है ना, वो सबसे खतरनाक है। वो तो हमेशा उसका नहीं बोलना है तो बोलना ही है। आर बांग्ला का जो है ना वो हमेशा उसका गंडगोल देखते रहता है, लड़ाई झगड़ा देखते रहता है। कहाँ से काट आउट ले आता है, टीवी में छोड़ देता है, ढाक बोलते रहता है, हमेशा ही बोलते रहता है। वैसे कुछ नहीं है बांग्ला में, बांग्ला में नहीं है कोई इंडिया में भी कोई ऐसे नहीं है। इंडिया भी शांति है। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर बड़ा महत्वपूर्ण सीट है। ममता बनर्जी यहाँ पर 2011 से लगातार विधायक थी। नंदीग्राम में लास्ट टाइम में 1100 वोटों से हार गई थी, मगर उस पर भी ये इल्जाम था कि वो जो है कई घंटे के लिए जो है लाइट बंद किया गया था। और जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी पहले चरण में भी लड़े या दूसरे चरण में यहाँ पर ममता बनर्जी के खिलाफ लड़े। ममता बनर्जी के लोगों ने कहा कि इतना ही हिम्मत था तो एक ही सीट से चुनाव लड़ते, या भवानीपुर से लड़ते या नंदीग्राम से लड़ते। खैर चुनाव चल रहा है, हम ये लोगों से ये जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि किनकी सरकार बन रही, क्योंकि चुनाव के बीच इस तरह के सवाल नहीं हो रहे थे। फेसबुक लाइव पर आप हमसे जुड़े हुए थे, लोगों से यही जानने की कोशिश में और प्रयास में लगे हुए कि वोट किस तरह से हो रहा है, क्या सोचकर वोट हो रहा है, खुशी में वोट हो रहा है, गुस्से में वोट हो रहा है, या फिर से सरकार के पक्ष में वोट चल रहे हैं। इन तमाम चीजों को जानने की कोशिश कर रहे थे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए।